तो फाइनली वेट इज ओवर। आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं डॉक्यूमेंट्री एडिटिंग ब्रेकडाउन, वो भी उन टेक्निक्स का जिनका ब्रेकडाउन अभी तक यूट्यूब पे, फोन में तो क्या पीसी में भी ब्रेकडाउन नहीं किया। और ये वीडियो आज सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की डिमांड पर है जिन्होंने हमारी वीडियो में कमेंट करा। और अगर किसी भी भाई को इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखो। एंड इस वीडियो का लाइक टारगेट हम रखते हैं 200, जिससे हमें आगे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ तो गाइस, उस इफेक्ट को बनाने के लिए मैं आ चुका हूँ अब एलाइट मोशन में, वो भी फोन पर। तो मैंने ये इमेजेस में ऐड कर लिया, एक टेम्पल है और एक बीजी है। अब मैं आपको इमेज बताना, डाउनलोड करना नहीं बताऊंगा, आप इन्हें डाउनलोड कर लेना हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, या फिर आपको इजीली मिल जाएगी गूगल से। तो सबसे पहले मैं इसे एडजस्ट करता हूँ। एडजस्ट करने से पहले मैं इस आइकन पर जाता हूँ और इसे मैं माइनस पर सेट कर देता हूँ, क्योंकि हमें एक तो सबसे पहले बैकग्राउंड को बहुत बड़ा करना पड़ेगा, लगभग कुछ इतना, थोड़ा और बढ़ा देना, ठीक है। बैकग्राउंड को थोड़ा करना एडजस्ट। अगर ये यहाँ से नहीं हो तो लेयर पर क्लिक करना और इसे करना यहाँ से एडजस्ट कुछ हो, कि जैसे कि आपकी सीन के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो। हमने कुछ देखा था उसमें टेम्पल्स थे, हमने टेम्पल्स ले लिए, तो एक एक करके लेंगे। पहले हम इन्हें एक एक करके हाइड कर देते हैं। सबसे पहले हम इसे इस वाले को ऐड करते हैं, जैसे कि ये रहा। मैं करता हूँ इसकी थोड़ी स्केल कम और इसे रखता हूँ इस साइड। इसे मैंने रख दिया इस साइड पर, ठीक है। अब सेकंड वाले को ऑन करते हैं, ये रहा वो। इससे मैं ड्रैग करता हूँ ऊपर की तरफ, मतलब हमारी वो वाली लेयर सेलेक्ट ना हुई, इसे मैं रखता हूँ इस तरफ। और थोड़ी इसकी स्केल को एडजस्ट करना, इसे रखना सेंटर में और इस वाले को सेलेक्ट करना। ये यहाँ से नहीं हो रहा तो मैं लेयर पर जाता हूँ और इसे रख देता हूँ यहाँ पर। अब चलते हैं हम थर्ड वाले पर। थर्ड वाला कौन सा था हमारा, ये। तो इसे मैं यहाँ से इसकी सीन करवाता हूँ। सीन करवाने के बाद मैं आता हूँ इस वाली लेयर पर। कोई नहीं, यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, वहां से हो रही नहीं, मैंने बहुत कोशिश करी अभी पर ये हुई नहीं, ठीक है। इसे यहाँ पर एडजस्ट करना, फिर इसको भी देखना। इसे मैं रखता हूँ कौन सी थी हमारी, ये वाली, ये नहीं थी, ये वाली थी हमारी। इसे मैं रखता हूँ यहाँ पर। थोड़ी इसकी भी स्केल कम करते थे, ठीक है। एक और टेम्पल बचा हुआ है हमारा, ये वाला, इसकी भी मैं थोड़ी स्केल कम करके इस कोने में रख देता हूँ। याद रहे आपका ये बिल्कुल सेंटर में दिखे, जिससे थोड़ा इफेक्ट इंगेजिंग लगे, इंगेजिंग के साथ साथ कुछ मजेदार भी, ठीक है। मैं थोड़ा इसे और एडजस्ट कर देता हूँ। इतनी इमेज एडजस्ट करने के बाद वापस ऐड वाले आइकन पर आना और आना ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट्स पे। इसमें आपको 4 दिखेंगे, एक कैमरा, एक नल और एक एम्प्टी ग्रुप। इसके बाद दिखेगा एक ये एलिमेंट प्रोजेक्ट, तो इनको छूट देना। अभी हम चलेंगे सिर्फ और सिर्फ कैमरा पर। कैमरा पर आना, ये आपको बोलेगा अगर कैमरे को ऑन करना है तो ये करना। मैं इस पर आता हूँ और इस आइकन को मैं ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के बाद सिर्फ हमको ये दिखाएगा सिर्फ और सिर्फ कैमरे का व्यू, ठीक है। अगर चाहो तो आप इसे ऑफ भी कर सकते हो, लेकिन ऑन करने में ही अच्छा रहेगा क्योंकि हमें कैमरे वाला व्यू दिखेगा। तो ये हमारे लिए बहुत सही रहेगा एडिटिंग करते टाइम। इतना करने के बाद अगेन से एक बार इसे जूम आउट कर लेना। जूम आउट करने के बाद वापस इस आइकन पर आना और इसे बंद कर देना। और अब देखना कि अगर हम हमारे कैमरे को जूम आउट करेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। तो हमें इसको हमारे बैकग्राउंड को सेलेक्ट करके थोड़ा ऊपर की तरफ रखना पड़ेगा, लगभग कुछ इतना, कि जिससे ये दोनों सेंटर में रहे, ठीक है। सेंटर में आने के बाद एक चीज आप क्या करना, इन लेयर्स को एक एक करके आगे बढ़ा लेना, लगभग कुछ जितनी आपसे हो सके। मैं इनको क्या करता हूँ 2 सेकंड ही मैं इनको बढ़ा देता हूँ, लगभग 5-5 सेकंड तक, ठीक है। अब इस वाली पर इसको होल्ड रखना और फिर आगे की तरफ ड्रैग करना, और बढ़ानी हो इस तरफ ड्रैग करना और आगे की तरफ, ठीक है। ऐसे आप एक एक लेयर को सिलेक्ट करना और इन्हें आगे तक बढ़ा लेना। जैसे कि मैं आता हूँ, इसे होल्ड करा और आगे तक कर दिया, और आगे तक करना है, होल्ड करा आगे तक कर दिया। तो आप लोगों की भारी डिमांड पर, मतलब आप लोगों ने इतना कमेंट करा, इतना प्यार करा, इसके लिए हम आपके लिए लेकर आए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये जो एडिटिंग ब्रेकडाउन्स थे, कुछ इफेक्ट्स के जो आपको अच्छे लगे थे लेकिन आप कर नहीं पा रहे थे। कुछ बहुत सारे कमेंट्स आए थे हमारे सब्सक्राइबर के कि फोन पे बनाओ, फोन पे बनाओ, तो उनके लिए हमने फोन पर लेकर आया। हमने आपकी जरूरत पूरी कर दी, अब आप भी हमारी जरूरत पूरी करो। वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना एक अच्छा सा, जिससे हमारी वीडियो और एडिटर्स के पास पहुंचे, ठीक है। क्या कर दिया, फिर हमने बताया था कि कैमरा, तो एक बार देखना
कैमरा ये रहा आना स्टार्टिंग में, और इसके मूव और ट्रांसफर पर जाना, और यहाँ से आप ये देखना है ये हमारा माउस पैड के जैसा है। जैसे कि इसे ऊपर करोगे तो वो नीचे होगा, अगर इसे नीचे करोगे तो ऊपर होगा, राइट लेफ्ट, है ना। और ये एक साइड जैसे कि जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट। सबसे पहले हम कर लेते हैं इसे जूम आउट, और इसे मैं एडजस्ट करता हूँ हमारे सेंटर में कुछ लगभग इतना। थोड़ा और जूम आउट करते हैं, ध्यान रहे कि ये बैकग्राउंड से बाहर ना निकल जाए, ठीक है। थोड़ा अब एक बारी के लिए हमारे टेम्पल्स को भी एक बार अगेन से एडजस्ट करना। मैं क्या करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ कैमरे वाली लेयर सेलेक्ट हो रही है क्योंकि वो सबसे ऊपर है। मैं थोड़ा इन्हें साइड में कर देता हूँ, ये वाला टेम्पल इसे ऊपर कर देते हैं, ठीक है। ये वाला टेम्पल मुझे ठीक लग रहा है, कोई ना। एक चीज ये वाला टेम्पल ठीक है, ये वाला टेम्पल ठीक है। एक ये वाला कौन सा है हमारा, ये वाला मुझे दिख नहीं रहा है कौन सा, समझ में नहीं आ रहा। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये मैं इसको ऑफ कर देता हूँ जिससे हमारी ये लेयर सीन हो, ठीक है। यहाँ क्लिक करना और इस वाली लेयर पर आना। कौन सी है ये है ये वाला टेम्पल। वापिस इसे थोड़ा कर देना साइड में, कैमरे को वापिस सीन करवा देना, और ये रही वो वाली लेयर। ये मैं इस वाले को कर देता हूँ थोड़ा साइड, और इस वाले को कर देना थोड़ा ऊपर, ठीक है। इतना हमने कर दिया। वापस आना है कैमरे पर, मूव ट्रांसफॉर्म, हमने इसको जूम आउट तो कर दिया था। यहाँ पर हमने की फ्रेम नहीं लगाई थी, ये इसका की फ्रेम का आइकन है, तो इसे आपको ऑन करना पड़ेगा। इसको ऑन करने के बाद आपकी एक यहाँ पर दिखेगी की फ्रेम, ठीक है। हाँ, मैं इनका मतलब बताता हूँ आपको आगे, जैसे जैसे हम आगे चलेंगे मैं आपको पूरा समझा दूंगा। हम आते हैं लगभग 2 सेकंड पर। 2 सेकंड पर आने के बाद इस वाले जेड रोटेशन पर क्लिक करना और इसे जाने देना थोड़ा जूम जाने देना लगभग कुछ और इतना। फिर इन पर क्लिक करना और इसे बिल्कुल सेंटर में लेकर आना इस वाले टेम्पल को, कुछ ही हो, ठीक है। थोड़ा हमें और जूम करना पड़ेगा। अब ठीक है, एक बार ऐसे इसे स्लाइड करके देख लेना अपने एनिमेशन में, ठीक लग रहा है। ये जो लाइन है वो बता रही है कि हमारा कैमरा किस तरह मूव कर रहा है, ठीक है। मैंने कुछ इतना कर दिया और मैं लगभग आता हूँ 2.5 फ्रेम पर और थोड़ा सा इसमें मूवमेंट दे देना जिससे कि ये एक जगह स्टेबल रहे। नहीं तो अगर आप इसे स्टेबल नहीं रखोगे तो मैं आपको बताता हूँ एक बार के लिए मैं क्या करता हूँ। इस पर जाता हूँ मूव ट्रांसफॉर्म, और ये जो मैंने की फ्रेम लगाई थी इसे मैं करता हूँ आगे की तरफ ड्रैग, और इस पे मान लेते हैं हम मूवमेंट दे देते हैं कुछ यूं और एक कुछ यूं दे देते हैं। तो आप एक बार देखना एनिमेशन कैसा लगेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ना। और अगर जैसे कि मैं ये वाली लेयर है हमारी, थोड़ा सा मैं इसे यहाँ पर एडजस्ट कर दूँ तो ये थोड़ा यहाँ पर रुकेगा तो वो हमें थोड़ा अच्छा लगेगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, हम क्या करते हैं वापस बैक जाते हैं क्योंकि हमें एक ही की फ्रेम चाहिए थी, वो थी ये वाली। मूव ट्रांसफॉर्म, थोड़ा सा हल्का सा मूवमेंट दे देना बस जिससे की फ्रेम लग जाए इस पोजीशन पर। तो हमें कुछ थोड़ी ये चाहिए थी आगे, इसे सेलेक्ट करना होल्ड करके और यहाँ आपको बता देगी, ठीक है। फिर आगे चलना लगभग कुछ 3 सेकंड पर, बस 3 सेकंड पर, ज्यादा नहीं। और इसमें आना इस तरफ और इसे करना नीचे की तरफ मूव करने के बाद जेड में आना और इसे थोड़ा जूम करके अगेन से थोड़ा और नीचे करना, फिर जेड पर जाना थोड़ा और जूम। ये आप देख लेना, इसे रिमूव कर लेना आप, या तो नहीं हो तो आप हमें बता देना, हम कर देंगे। उस पर भी मैं एक अलग बता दूंगा ट्यूटोरियल, ठीक है। इतना हमने इसे कर दिया। अब मैं बताता हूँ आपको फ्रेम्स। ये जो है ये की फ्रेम स्मूथ करने के, तो इन्हें हमेशा लगाना आप अपने लास्ट में लगाने से क्या होगा, आपको ये पता पड़ जाएगा कि ये जो आपका इफेक्ट है उसमें आपको कौन सा इजी इन इजी आउट या बहुत करना है। बहुत मतलब कॉम्बो होता है जिसमें इजी इन भी होता है इजी आउट भी होता है, यानी कि वो धीरे से स्टार्ट होगा और धीरे से खत्म होगा, ठीक है। इतना कर दिया हमने, एक बार चेक करना, ठीक है। अब एक और हमें मीडियन ऐड करनी है, कौन सी, हमारी ग्रीन स्क्रीन है एक जो यहाँ पर आएगी, जो हमारा घर खुलेगा वहां से। तो मैं सबसे पहले आता हूँ इस पर और इसकी जाता हुआ इस पर आना आप इसकी स्केल पर, स्केल को करना कम, ये तो कुछ बहुत ज्यादा हो रही है, मैं इसे करता हूँ कम। और ये एक अटैच वाला आइकन है, इसका भी यूज करना मैं बताता हूँ आपको आगे। वीडियो है, थोड़ा इसे स्केल कर लेना, बस लगभग कुछ इतना कि ये फ्रेम में एडजस्ट हो जाए। आना पोजीशन में और इसे ड्रैग करना यहाँ पर थोड़ा साइड में और थोड़ा कर देना जूम आउट, ठीक है। थोड़ा अगेन से इस पर आना और इसे सेट करना इस पर, थोड़ा नीचे करते हैं क्योंकि बिल्कुल टेम्पल के पास होगा तो बिल्कुल अजीब सा लगेगा, वीडियो में इफेक्ट जनरेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। इतना कर दिया। इतना करने के बाद एक बार आना वापस से बैक, और हमारी जो कैमरे वाली की फ्रेम थी यहाँ पर, तो ये थी हमारी कैमरे की फ्रेम। वापस मूव रोटेशन पर आना थोड़ा, या तो इसे इस तरफ मूव कर देना, कुछ इतना, ठीक है। इतना काम हो चुका है हमारा। अब हमें एक तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसकी ग्रीन स्क्रीन रिमूव करनी पड़ेगी। पहले मैं इसे क्या करता हूँ, इसे मैं होल्ड करके ड्रैग करके आगे की तरफ मूव कर देता हूँ। और मैंने कैसे करा, मैंने इसको होल्ड रखा और इसे राइट एंड लेफ्ट मूव करोगे
तो ये मूव होगी। जैसे कि यहाँ से हमारा डोर खुल रहा है, ठीक है। इतना करने के बाद आप आना इस पर और जाना इफेक्ट में। इफेक्ट में जाने के बाद ऐड इफेक्ट और चले जाना क्रोमा पर, ठीक है। और इसे कर देना इस पर सेट, तो आपके पास वो रिमूव हो जाएगा। वो आपके पास ऐड हो चुका है। यहाँ से आप इसका थ्रेशोल्ड और एक फेदर, ये दोनों एडजस्ट कर लेना। मैं इन्हें कुछ इतना एडजस्ट कर देता हूँ। यहाँ से आप चाहो तो इसका कलर चेंज कर लेना। इनकी एक अच्छी बात है फोन वाले फोटो एडिटर्स यानी वीडियो एडिटर एप्स की, कि ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स को भी रिमूव कर देता है, तो वो बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए भी, क्योंकि कुछ ग्रीन स्क्रीन हमें मिल नहीं पाती, वो हमें ब्लैक और व्हाइट कलर में मिलती है, इसलिए हम उन्हें यूज नहीं कर पाते। हम आते हैं वापस हमारे इफेक्ट पर। जैसे कि ये मूव हो रहा है तो ये आ रहा है बिल्कुल एकदम से। तो इसे हम कैसे करें, या तो हम लेकर आते हैं इसे पॉपअप के एनिमेशन के साथ। मैं इस पर आता हूँ और इसकी सबसे पहले जाता हूँ मैं ट्रांसफॉर्म मूव पर, और थोड़ी इसकी स्केल को करता हूँ कम, और इसकी पोजीशन पर आकर इसे नीचे की तरफ ट्रैक करता हूँ, बिल्कुल हमारे कैमरे के सेंटर में। ये हमारे कैमरे का सेंटर बताएगा हमें। आप इसे सेंटर में लेकर ही चलना अपने ऑब्जेक्ट को, और ब्लैंक जगह हमेशा ब्लैंक रखना, ठीक है। यहाँ तक जैसे कि हमारा ये हुआ रोटेट और हमारा डोर खुल रहा है यहाँ से, तो मैं एक की फ्रेम लगा देता हूँ कुछ 4 सेकंड पर। ये की फ्रेम वाला आइकन था, मैंने पहले ही बताया था। इसको ऐड करना, यहाँ से ऐड हो जाएगी, माइनस करने से ये हट जाएगी। तो मैं ऐड करता हूँ और मैं चलता हूँ इसकी स्टार्टिंग में लगभग कुछ यहाँ पर, और मैं जाऊंगा इसकी स्केल में। इसकी स्केल को मेरे को कर देना है बिल्कुल तक, मतलब 0 पर सेट कर देना है। और यहाँ से की फ्रेम, तो वो हमने की फ्रेम गलती से उस पर लगा दी थी, मतलब किस पर, पोजीशन पर। पोजीशन पर भी की फ्रेम लगेगी, पर लेकिन अभी नहीं, बाद में लगेगी। तो मैं एक बार बैक आता हूँ कुछ इतना, और एक बार चेक करना, ठीक है। मैं लगाता हूँ इस पर की फ्रेम, 4 सेकंड से लगानी थी हमको। मेक श्योर अब आप सेलेक्ट कर लेना कि स्केल पर ही हो, और ऐड वाले आइकन पर क्लिक करना, जिससे की फ्रेम लगेगी। जाना हमारे इसकी स्टार्टिंग में और इसे ले जाना बिल्कुल 0 पर, ठीक है। लग गई की फ्रेम लग गई। एक बार चेक कर लो, ये ठीक है। अब मुझे एक तो कुछ लेयर्स को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि या तो आप इसे फास्ट कर लो, या फिर हमें सिर्फ और सिर्फ इस वाली लेयर को बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं इसको होल्ड करता हूँ और आगे की तरफ ट्रैक कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, आप चिंता मत करो, वो तो हमें वैसे भी दिखने वाला है नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये कैमरे का दिखेगा जिसको हमने बढ़ा दिया। फालतू ज्यादा लेयर्स को बढ़ाएंगे तो हमारा वर्क स्पेस बढ़ेगा, इसमें ज्यादा लेयर्स होगी तो हमें एडजस्ट करने में दिक्कत आएगी। इतना आपने कर लिया। इतना करने के बाद आप आना इस पर, और अब हमें लगानी पड़ेगी इसकी पोजीशन पर की फ्रेम। एक बार देखना इस पे हमने कहाँ से लगाई थी की फ्रेम, यहाँ से जाना आप इसकी पोजीशन पर, और एक ऐड करना की फ्रेम, ठीक है। की फ्रेम ऐड हो चुकी है। थोड़ा हम करते हैं पीछे से की फ्रेम ऐड, तो इस वाली की फ्रेम पर आना, या नहीं तो इसे होल्ड करना और पीछे ले आना, लगभग कुछ इतना, और यहाँ तक आना। जब तक अपना गेट खुल रहा है वहां तक देखना, और Z रोटेशन पर इसे ले आना आगे की तरफ। वापस Y पर आना और इसे एडजस्ट करना इस तरफ, और थोड़ा और जूम कर लेना, ठीक है। हाँ, आप बोलते कि कैमरे को मूव करवा लो, लेकिन मैं एक बात बताऊं, कैमरे को अगर मैं मूव करवाऊंगा तो बैकग्राउंड भी मूव होगा, जिससे हमारी वीडियो सही दिख नहीं पाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ ऐसा एनिमेशन हो रहा था उसमें। ये हमारा सिर्फ और सिर्फ गेट बढ़ रहा था, और हमारे बैकग्राउंड की सिर्फ और सिर्फ स्केल बढ़ रही थी। तो मैं आता हूँ इस पर, चलेंगे अब इसकी स्केल पर, लगा देना यहाँ पर की फ्रेम ऐड हो गई, और एक बार चेक करना ये यहाँ पर थी, ठीक है। कुछ इतनी मैं इसकी यहाँ से, मतलब हमने की फ्रेम तो लगाई है ना, एक बार चेक कर लेना। मैं आता हूँ यहाँ तक और मैं इसकी बढ़ा देता हूँ स्केल। लो, आपका इफेक्ट रेडी हो चुका है, चाहो तो आप देख सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसे एक बार के लिए फिट भी कर दे रहा हूँ बिल्कुल 100% पर, और आइकन बंद करना और अब चेक करना हमारा इफेक्ट। तो इससे क्या हुआ कि हमारा बैकग्राउंड में एक अलग से मूव करता हुआ हमें दिख रहा है। तो ये हमारा डोर हो गया क्लोज। हाँ, अगर आपको ये डोर वाली ग्रीन स्क्रीन चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आ जाना, वहां पर आपको ये मिल जाएगी। और अगर हाँ आपको वापस इसको बैक भेजना है तो कुछ ही नहीं, इस पर आना और इसकी की फ्रेम होगी जो अभी अभी हमने इसकी पोजीशन पर लगाई थी उसे बैक कर देना। और अब मैं बताता हूँ, हमने की फ्रेम तो लगा दी लेकिन हमारा एनिमेशन स्मूथ नहीं हो रहा। चाहे आप वापस से देखिए इसे, ये एकदम जर्क के साथ हो रहा है, ये देखिए कुछ ऐसा। तो इनको स्मूथ करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा इन पे ग्राफ बोले तो एक ग्राफ होता है पार्ट, जैसे कि हमारी की फ्रेम में जो मूवमेंट होगा उसमें वो मूवमेंट या तो स्लो या फास्ट करेगा। तो ये आपको आइकन दिख रहा होगा ठीक की फ्रेम के आइकन के नीचे कुछ ग्राफ का सा, ठीक है। इस पे आना, एक ये वाला ग्राफ है, एक ग्राफ लगाना और चेक करना। तो ये तो एक तो धीरे स्टार्ट होगा, बीच में तेज और धीरे खत्म होगा। तो जब आप अपने एनिमेशन को इन करो तो सबसे पहले इन वाला लगाओ, जैसे ये कुछ ही हो, ठीक है। धीरे से स्मूथ हो गया। अब हमें यहाँ से चाहिए ये तेज, मतलब अब मैं इसे कर देता हूँ यहाँ पर सेट कॉम्बो पर। इससे क्या हुआ, बीच में पहले स्टार्टिंग में धीरे जाएगा और फिर धीरे हो जाएगा, ठीक है। इतना कर दिया, कैमरे पे तो लग गया। अब एक तो हमारी हाउस वाली पर भी लगाना है हमें, तो आगे ड्रैग करना, हाउस वाली पर चलना
और यहाँ पर चेक करना आप इसकी की फ्रेम, जैसे कि एक हमने लगा दी थी इसकी स्केल पर, ये रही। आना यहाँ पर मैं इस पे लगा देता हूँ ये वाला, चेक करना एक बार ठीक लगे, मेक श्योर, नहीं तो फोर्थ वाला यूज कर लेना। और भी इसमें ग्राफ के प्रीसेट्स है, लेकिन ये सही है नहीं, ये बूम 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 करेंगे, बूम मतलब अप डाउन करेंगे। और एक ये है जर्क वाला, चाहो तो आप यूज कर लेना, पर ग्राफ स्मूथ अच्छे लगेंगे तो मैं इसमें भी कॉम्बो सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, एक और हमने इस पे की फ्रेम लगाई थी, शायद पोजीशन पर लगाई थी हमने, हाँ ये रही। तो आना वापिस इस पर, और हमें चाहिए ये इन, मतलब अब हम नहीं लगाना पड़ेगा ये वाला एनिमेशन, क्योंकि एंड वाला एनिमेशन है तो इसमें आउट एनिमेशन, इसको बोलते हैं। हमारे स्मूथ ग्राफ्स होते हैं 3 टाइप के, इन, आउट और कॉम्बो। कॉम्बो मतलब उसमें दोनों होते हैं। इन जैसे कि इन में वो स्लो होगा और आउट में धीरे होके तेज होके धीरे हो जाएगा, और तेज होके धीरे मतलब अपोजिट हो जाता है। इस पर भी हमने की फ्रेम लगाई थी। आना चेक करना कि इस पर थी, शायद इस पर स्केल पर थी, लिख गई। इस पर आना ग्राफ वाला आइकन पर, और इस पर भी इससे सेट कर देना। ग्राफ पर की फ्रेम को स्मूथ करने के बाद एक बार चेक करना अपने इफेक्ट को पूरा कैसा लग रहा है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारे वापिस फोन और एलाइट मोशन। तो अब हम देखेंगे तो फ्लाइंग एनिमेशन की हम प्लेन को कैसे उड़ाए और बम कैसे गिरा। तो मैं इसमें लाइट मोशन में आफ्टर मैंने इनको ऐड कर लिया है मेरे प्रोजेक्ट। तो ये तो आपको इतना तो आता ही होगा। ठीक है, एक तो प्लेन है और एक ये है हमारा बीजी की थोड़ी स्केल बड़ी है, तो मैं इसकी स्केल को थोड़ा कम करता हूँ और आपको दिखाता हूँ ये बैकग्राउंड। ये बैकग्राउंड हमने कैपकट में बनाया। अगर आपको ऐसा ही बैकग्राउंड अगर सीखना है कैपकट में बनाना, तो आप कमेंट करो कि कैपकट पर मास्टर कोर्स लाओ, इन मोबाइल या फिर लैपटॉप में भी अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना, हम आपके लिए लेकर आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे इफेक्ट नहीं, आप उसमें सीखोगे मास्टर एडिटिंग कोर्स और साथ में एडवांस की फ्रेमिंग स्केल। मैं थोड़ी इसकी स्केल बढ़ा दूं और इसे रखता हूँ बिल्कुल हमारे सेंटर पर रखने के बाद आप क्या करना, ये जो हमारा प्लेन था इसको वापस सीन करवा और इसकी थोड़ी स्केल करना कम, और रोटेशन और ट्रांसफॉर्म पे आते हैं रोटेशन पे, और इसकी रोटेशन को मूव कर देना बिल्कुल अपोजिट साइड, मतलब कुछ अपोजिट कर देगा। थोड़ी हमें इसकी स्केल को भी कम करना पड़ेगा। मैं इन पर यहाँ से करता हूँ, यहाँ से भी, तो इन पॉइंट से भी आप ड्रैग करके भी स्केल को कम कर सकते हैं। ठीक है, स्केल को कम करने के बाद आप क्या करना, एक बार जाना इसकी पोजीशन पर आने के बाद ना आप जेड को छेड़ना, क्योंकि इस पर की फ्रेम नहीं लग पाएगी। मैं एक की फ्रेम लगाता हूँ इसकी पोजीशन पर, देखना है आउट पर लग जाए और इसे ड्रैग कर ले जाना इस तरफ। तो अब एक बार चेक करना अगर की फ्रेम लगी हो, तो मैं देखता हूँ एक बार की फ्रेम लग जाए। की फ्रेम लगी है, लेकिन हमें थोड़ी यहाँ से लगानी पड़ेगी, जब जाकर इसमें की फ्रेम लगेगी। अगर आप ड्रैग करके लगाओगे तो की फ्रेम नहीं लगेगी। अब चेक करना आप एक बार हमारे प्लेन को, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्लेन को हमें थोड़ा और रोटेट करना पड़ेगा इस तरफ। आप चेक करना एक बार। ठीक है, थोड़ी इसकी स्केल को और कम कर देते हैं। ठीक है, हाँ स्केल को तो थोड़ी कम कर देते हैं, लेकिन फिर जब हम इस पे जूम करेंगे तो सब हमें इफेक्ट अच्छा दिखेगा। और भी तो ये एक प्लेन रेडी। अब हम इसका डुप्लीकेट करते हैं। मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और इस ऐड वाले आइकन पर जाना और डुप्लीकेट लेयर कर देना। डुप्लीकेट लेयर करने के बाद इस लेयर पर आना, ट्रांसपोर्ट और मूव पे जाना और इसकी की फ्रेम को चेंज कर देना, इस तरफ कर देना। और लास्ट की फ्रेम पर आना जो हमने यहाँ पर लगाई थी, और चेक करना एक बार ये सेम में जा रहे हैं पोजीशन। हाँ, तो इसकी चेंज हो गई, अच्छी बात है, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अब मैं एक और ऐड वाले आइकन पर क्लिक कर देता हूँ, इस लेयर को सिलेक्ट करते हैं और ऐड वाले आइकन पर क्लिक, डुप्लीकेट लिए एक और ऐड हो चुकी है। इसके आते मूव ट्रांसपोर्ट में पोजीशन सेलेक्ट हो, ध्यान रखना, और इसे रख देते हैं इस तरफ। चेक करना एक बार सही जा रहा हो। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इनमें लगा देते हैं स्मूथ की फ्रेम एनिमेशन। ग्राफ पर आना, सब पर ये वाला एनिमेशन लगा देना, एक एक को सिलेक्ट करना, इधर जाना ग्राफ में ये वाला एनिमेशन, इस पर जाना, इस पर और इस पर। ठीक है, अब चेक करना अपने प्लेन्स वाला एनिमेशन, तो ये कुछ ज्यादा फास्ट हो गए, तो की फ्रेम पर जाना इनकी, ये रही, और इन्हें कर देना होल्ड करना पहले, और इन्हें कर देना दूर, जितना कुछ आप चाहो। कुछ 3 सेकंड पर कर दिए ना। ऐसे ही इस पर भी आते हैं, इसकी की फ्रेम थी ये वाली, मैं होल्ड करता हूँ और ड्रैग कर ले आ जाता हूँ यहाँ पर। ठीक है,
एक इस वाली पे भी कर लेते हैं, फिर हम बढ़ते हैं हमारे इफेक्ट में आगे। ठीक है, इतना कर दिया। अब चेक करना कि स्पीड धीरे हो गई। ठीक है, स्पीड अप हम इसकी थोड़ी और कॉपी कर लेंगे, जिससे एक तो प्लेन पीछे भी हो और कुछ इफेक्ट में डेप्थ भी नजर आए। एक और डुप्लीकेट लेयर और इस पर जाएंगे हम इसके ट्रांसफॉर्म पर और इसकी स्केल को थोड़ा कर देंगे पीछे की तरफ, इसकी पोजीशन को, स्केल को थोड़ा कर देना कम। ठीक, इसको अगेन से सिलेक्ट करना, डुप्लीकेट लेयर, इस पर जाना मूव ट्रांसपोर्ट। मूव ट्रांसफॉर्म पे जाने के बाद इसकी भी स्केल पोजीशन पे यहाँ पर कर देना, स्केल सेम लेने देना और चेक करना ये वाले प्लेन्स हमारे कुछ जाए धीरे, मतलब ये कुछ जाए यहाँ तक। मैं इन्हें सेलेक्ट करता हूँ, होल्ड करता हूँ इसकी की फ्रेम और इसे आगे ड्रैग कर देता हूँ। ऐसे ही हम दूसरे वाले में भी करते हैं। ये रही इसकी की फ्रेम, होल्ड करा और आगे ड्रैग कर दिया। ठीक है, अब एक बार चेक करना अपना एनिमेशन। ठीक है, बट लेकिन ये प्लेन एकदम सारे, मतलब मैं इन्हें चीज में, तो हम क्या करते हैं, पहले इन लेयर्स को क्या करते हैं, हम इस पर जाते हैं सेलेक्ट ऑल लेयर्स। अगर आप चाहो तो बीजी को छोड़ सकते हो, लेकिन हम बीजी को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हमें क्या करना है, इन पर एक ओपेसिटी की फ्रेम लगानी है। प्लान ओपेसिटी आएगा आपके पास, यहाँ पर एक बार आना है स्टार्टिंग में, जहां से अपने प्लेन मूव हो रहे हो, एक की फ्रेम ऐड कर देना, यहाँ पर ऐड हो जाएगी। फिर आना बैक और 0 कर देना। 0 करने के बाद एक बार चेक करना, अब ठीक लग रहा है, जैसे ये ओराइजन, मतलब बर्थ हो रहा हो, जैसे कि ओराइजन हो रहा हो हमारी चीज का, जिससे इफेक्ट बड़ा अच्छा लगता है देखने में। एक की फ्रेम यहाँ पर पीछे, हाँ इस पे तो हमने लगा दी ना, इस पे तो हमने लगा दी की फ्रेम, डबल तो लगा रहे हैं, तो ज़ायड हो जाना एक बार। चेक करना एक बार कुछ की फ्रेमिंग में गड़बड़ ना हो जाए, और याद रखना की फ्रेमिंग कहाँ पर लगाई थी, क्योंकि इफेक्ट अगर एक जैसा होगा, इफेक्ट ही की फ्रेमिंग अगर इंचेस ही होगी तो आपका इफेक्ट बड़ा अच्छा लगेगा। फिर मैंने इस पर चेक करना एक बार, बैंड ओपेसिटी और 0। ठीक है, अब इस पर चलते हैं, ओपेसिटी वाले पर आते हैं 10 सेकंड पर, की फ्रेम ऐड करी, इसके बाद आए 0 और 0। फिर आते हैं स्टार्टिंग में ब्लेंड ओपेसिटी और चलते हैं 10 सेकंड पर, लगभग कुछ 11 पर, की फ्रेम लगाई, आए 0 पर और कर दी इसे 0, और ये बची लास्ट वाली, इस पर भी आते हैं, चलते हैं 10 सेकंड आइए, की फ्रेम ऐड कर दी और इसे कर दी 0। और अब एक बार चेक करना हमारा प्लेन। ठीक है, हाँ वो लास्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि एक चीज हमेशा साथ नहीं होती, थोड़ा आगे पीछे रखना होगा, थोड़ा कुछ एक फ्रेम बस ज्यादा आगे पीछे मत कर देना कुछ सेकेंड्स में। ठीक, अब हमें यहाँ पे बॉम्ब चाहिए, तो एक हमारे पास ग्रीन स्क्रीन है, अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पर आ जाना हमारे, आपको इजीली हम प्रोवाइड करवा देते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे हर वीडियो कंटेंट। ये क्या है, तो इसका हमें करना पड़ेगा पहले तो क्रोमा रिमूव करने से पहले मैं इसकी थोड़ी स्केल कम करता हूँ, लगभग कुछ इतनी। चलते हैं इफेक्ट्स में, ऐड इफेक्ट और चले जाना क्रोमा की और ऐड, तो या तो इसका थ्रेशोल्ड वैल्यू को बढ़ा देना और ये थोड़ा फेदर को भी कम कर देना, ये थ्रेशोल्ड थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि वो ग्रीन टोन दिख रहा है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, दिख रहा है ग्रीन टोन, उसे कम करना पड़ेगा हमें। तो ठीक है, कर दिया, हमारे पास वो एडजस्ट हो चुका है। तो एक बार हम हमारे पॉम वाला एनिमेशन देखते हैं, जैसे कि यहाँ से आए वो पिच, ये जो यहाँ से गिरे हमारे बॉक्स, मैं जाता हूँ इस पर, इसे होल्ड करता हूँ, यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और लेयर को रख देता हूँ थोड़ा कुछ आगे, मतलब कुछ इतना, और इसकी जाना पोजीशन में और इसे कर देना नीचे की तरफ, थोड़ा नीचे करना। अभी मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि अगर ये प्लेन के ऊपर लगी तो इफेक्ट हमारा खराब हो सकता है, थोड़ा इसे और पीछे। ठीक है, अगेन आना 1 पर, एक बार चेक करना इसकी जेड वाली पोजीशन को कुछ इतना। ठीक है, थोड़ा इसकी स्केल को कम कर देना, कम करने के बाद कर लेना डुप्लीकेट लेयर, एक बॉम्ब को लगा देना यहाँ पर। अगर ऐसे ना लगे तो पहले सेलेक्ट करना और ड्रैग करके यहाँ पर रख दिया। अगेन से एक को डुप्लीकेट लेयर, पहले आपकी लेयर सेलेक्ट हो फिर डुप्लीकेट हो जाएगी आपकी लेयर, और इसे यहाँ से सेलेक्ट करना, एक बॉम्ब है ना यहाँ पर, वो डुप्लीकेट नहीं है तो कोई नहीं, हम इसे डुप्लीकेट करते हैं, ऐड वाले आइकन और डुप्लीकेट लेयर, आपको वही डुप्लीकेट इससे समय और उधर यहाँ पर रखना। 2 बम और गिराने पड़ेंगे तो इनकी पोजीशन है कुछ अलग, जैसे कि ये वाले बम से हमारे थोड़े ले, और थोड़े इनके बम भी छोटे होंगे क्योंकि ये छोटे प्लेन है ना, ये छोटे प्लेन नहीं है, लेकिन ये थोड़े नीचे उड़ रहे हैं, मतलब हम देख रहे हैं ऊपर से। प्लेन जो ज्यादा ऊपर है वो हमें बड़े दिखेंगे और जो ज्यादा नीचे है वो हमें छोटे दिखेंगे। ठीक है, तो इनका बम हम थोड़ा छोटा रख देंगे क्योंकि इनका थोड़ा ये ऊपर है। मैं इस लेयर को सेलेक्ट करता हूँ, ऐड वाले आइकन और डुप्लीकेट लेयर, और मैं इसे ड्रैग कर रखता हूँ इस तरफ, और सिर्फ ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा सा पीछे करेंगे, और इसके मूव ट्रांसपोर्ट में जाकर इसकी स्केल को करेंगे कम, और मैं इसकी रख देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो हमने बम गिरा दिया, पर पूरे पर गिराना है तो मैं इसे थोड़ा होल्ड करता हूँ और पीछे रख देता हूँ। सेलेक्ट है हमारे लिए,
तो चलते हैं ऐड वाले आइकन पर और डुप्लीकेट कर देना लेयर को। लेयर डुप्लीकेट हो चुकी है आपकी। अब इसे होल्ड करना और यहाँ पर रख देना, बस आपका काम बन जाएगा। और एक बार चेक कर लेना अपने इफेक्ट, ये थोड़ी इसकी क्वालिटी गिर गई क्योंकि देख रहे हो आप इसमें कितनी लेयर हो चुकी है। जिस तरीके इसकी क्वालिटी गिर चुकी है तो थोड़ा ये टाइम लेगा प्रीव्यू दिखाने में। अच्छा, फिर ये आपको अच्छे तरीके से प्रीव्यू दिखाएगा। कुछ ये जर्क हो रहा है तो हम थोड़ा वेट करते हैं इसको अच्छा प्रीव्यू दिखाने के लिए। जितने आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जितने अगर ये प्रीव्यू नहीं दिखा रहा तो हम इसकी पोजीशन, इसकी जितनी भी हमने की फ्रेम्स लगाई है उनकी की फ्रेम को हम स्मूथ कर देते हैं। हाँ, तो जैसे कि एक तो हमने इनकी पोजीशन पर लगाई थी, शायद पोजीशन पर तो हमने इनकी की फ्रेम स्मूथ कर दी है। हाँ, तो हमने ये तो कर दिया। अब ये प्रीव्यू दिखाएगा, एक बार देखते हैं अगर अच्छी क्वालिटी में हो गया हो तो है। ठीक है, अब ऐड वाले आइकन पर चलते हैं। एक करेंगे हम कैमरा ऐड और चलेंगे हम एलिमेंट पर और कैमरा। ठीक है, तो हमने इसमें ऐड कर दिया है कैमरा। अब ये थोड़ा प्रीव्यू दिखाने में थोड़ा ये टाइम ले रहा है, तो कोई नहीं, मैं आपको एक्सपोर्ट करके दिखा दूंगा इस वीडियो को। तो अब हम थोड़ा एक बार कैमरे का मूवमेंट दे देते हैं। कैमरे का मूवमेंट देने से पहले हम क्या करते हैं, इन पर ये कैमरे को हम कर देते हैं डिलीट। कैमरे वाली लेयर को डिलीट करने के बाद एक बार चेक कर लेना और कोई सी लेयर डिलीट ना हो। जैसे कि मेरी ठीक है, मैं क्या करता हूँ साइड वाले आइकन पर क्लिक और सिलेक्ट कर लेता हूँ ऑन लेयर्स को और इस वाले आइकन पर क्लिक कर देना, जिससे ये लेयर हो जाएगी एक ग्रुप में। जिससे क्या होगा, हमारा एक ग्रुप बन जाएगा जिसमें सारी लेयर्स होगी। देखो रहे हो कितना एनिमेशन अटक रहा है। ये इसलिए क्योंकि अगर मैं जब आपको इसका ये वाला दिखा रहा हूँ, ये देखो इधर एक ग्रीन लाइन आएगी, मतलब इसका प्रीव्यू भी सही से ये नहीं दे पा रहा मेरे। कोई ना, हम वेट कर लेंगे जितने मैं आपको या तो इसको एक्सपोर्ट करके बता दूं। ऐड वाले आइकन पर क्लिक करके अगेन से हम ऐड करेंगे कैमरा, क्योंकि अब हमारे पास कंट्रोल सही होगा। ये वही बताएगा आपको जो मैंने पहले बताया था। तो कोई नहीं, हमने इसे शायद ऑन कर देते हैं। हम इसे ऑन करने के बाद थोड़ा जूम आउट करना, लगभग कुछ इतना। कैमरा हमारा ठीक है। तो हम जैसे कि कुछ की फ्रेम्स लगाएंगे सिर्फ और सिर्फ इसकी पोजीशन पर। जैसे कि मैं एक की फ्रेम लगाता हूँ यहाँ से, मतलब हमारा कैमरा मूव हो। एक तो पोजीशन पर की फ्रेम लगा देते हैं किसकी, एक चलते हैं कि हम इसकी स्केल पर भी की फ्रेम लगा देते हैं। मैं स्केल में चलता हूँ थोड़ा जूम और थोड़ा जूम चलते हैं। अगेन आते हैं पोजीशन में और थोड़ा इसे मूव करते हैं इस तरफ, कुछ इतना। और एक बार चेक करना आगे चलकर ये प्लेन कहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से। ठीक है, मैं आता हूँ यहाँ तक और इसकी पोजीशन को लेकर जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ तक ले जाने के बाद एक कोल में लगाता हूँ उस पे स्केल क्लोजर, थोड़ी क्लोजर कर देते हैं स्केल को, कुछ इतना। और अगेन से आना एक बार पोजीशन पर आना और थोड़ा इसे मूव करना इस तरह। ठीक है, फिर अगेन आगे चलना यहाँ तक, जब आपको इसे जूम आउट देना पड़ेगा। मैंने पहले भी बताया था आपको इफेक्ट में कि एक थोड़ा सा मूवमेंट दे देना जिससे यहाँ पर की फ्रेम एक लग जाए। जैसे कि मैं इसे भी थोड़ा ऊपर नीचे कर देता हूँ। यहाँ से हमने इस पर गिराया बम, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसकी स्केल को कर देता हूँ थोड़ी कम, मतलब जितनी हमारी पहले थी इतनी कर देने की, आपको पूरा सीन दिखे हमारा। ठीक है, और थोड़ी कर लेते हैं एक बार। अब ठीक है, थोड़ी पोजीशन को करते हैं हम एडजस्ट, लाते हैं थोड़ा नीचे कुछ इतना। अगेन से एक बार चलते हैं पोजीशन पर, इसे करते हैं थोड़ा और कम, फिर पोजीशन पर आना, थोड़ा इसे इतना एडजस्ट करके ना। ठीक है, इतना करने के बाद की फ्रेम्स दिख रही होगी आपको बहुत सारी। तो पहले हम इसकी लगाते हैं पोजीशन पर, पहले लगाते हैं हम इन और लास्ट में लगाना आफ्टर आउट एनिमेशन। बताया था मैंने की फ्रेम के स्मूथ एनिमेशंस के बारे में, और इस पर लगा देना आप कॉम्बो। ऐसा ही हमें स्केल पर भी करना पड़ेगा क्योंकि बराबर कुछ की फ्रेम्स थी स्केल पर भी और उस पर भी। बीच में लगा देना कॉम्बो, लास्ट में आना आउट और स्टार्टिंग में आके इन लगा देना। तो अब आप देखना हमारा कैमरा कितना अच्छा मूव कर रहा है, हमारे सीन के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा मूव कर रहा है। तो ऐसे ही अब अपने इफेक्ट को बनाना। ये अभी अच्छा नहीं दिख रहा तो मैं आपको इसको एक्सपोर्ट करके बताता हूँ। तो हम एक को लेसन सीख लेंगे कि कैसे एक्सपोर्ट करें। आना है इस पर और टैप करना है एक्सपोर्ट पर। ये कुछ बोलेगा नंबर वीडियो मोर देन योर डिवाइस कैन यू सपोर्ट। कोई नहीं, कर देना एक्सपोर्ट एनीवे। थोड़ा ही टाइम लेना, टाइम लेने के बाद ये आपको टाइम बता रहा हूँ। कोई नहीं, जितने आप वीडियो को लाइक करो एक्सपोर्ट होते मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देखो हमारा एनिमेशन बनकर रेडी हो चुका है। अगेन से दिखाता हूँ ऊपर कितना अच्छा एनिमेशन आया हमारे प्लेन्स में और हमारे बैकग्राउंड में। ठीक है, अगर आपको इससे अच्छी क्वालिटी में करना है तो आप चले जाना कैपकट पर। कैपकट पर जाकर आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको प्रोजेक्ट को एडजस्ट करना है, उसको आप 4K में कर देना और फिर एक्सपोर्ट करना, तो अच्छी क्वालिटी में आ जाएगा। तो चलो मिलते हैं अगले इफेक्ट में।
पहले क्रिएट करते हैं हम ये मजेदार इफेक्ट, वो भी कैपकट में आकर क्रिएट करना न्यू प्रोजेक्ट। और ऑडियो और ये वाला बैकग्राउंड मेरे पास लिया हुआ है, ये आपको इजीली मैं टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवा देना, ठीक है। चेक करना अपने बैकग्राउंड, ठीक है, ये अच्छा लग रहा है बैकग्राउंड पे ये वीडियो। फिर मैं आता हूँ ओवरले में, ऐड ओवरले में करके मैं आऊंगा फोटोज में, और सबसे पहले ऐड करते हैं इस वाले आइकन, ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और इस लेयर को सिलेक्ट करना यहाँ से, और इसको हमारे बैकग्राउंड वाली वीडियो के बराबर कर देना, ठीक है। इतना करने के बाद आगे स्क्रॉल करना, एक ये बेसिक वाला ऑप्शन दिखेगा, इसमें आना, स्केल में आकर इसके स्केल को करना कम, और इससे रखते हैं ना बॉटम में, मतलब नीचे। आपको ये लाइन दिखाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर आऊंगा, ऊपर जाऊंगा तो ये लाइन दिखाएगा, ये इसकी एंड लाइन होती है, कैपकट में इनबिल्ड है, इनको हम गाइडलाइन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आकर आप टिक पर क्लिक कर लेना। इतना करने के बाद वापस आना, आप लाइन जगह पर क्लिक करना और फिर आना ऐड होने में, और ये एक लाइन है, इसको ऐड करना। ये भी आपको इजीली हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, ठीक है। फिर आना अगेन से आप बेसिक में आके आना रोटेशन में, और इसे हमें रोटेट करवाना है 90 डिग्री या -90 डिग्री, क्योंकि मुझे ये चाहिए होगा एकदम स्ट्रेट लाइन। तो अभी ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है, मुझे तो चाहिए वर्टिकल। 90 डिग्री करने के बाद राइट क्लिक कर देना टिक पर, और इसे यहाँ पर एडजस्ट करना, और इसको फोल्ड करना और आगे की तरफ कर देना, इसको भी फोल्ड करना और आगे कर देना, ठीक है। फिर आगे स्क्रॉल करना, ये एक मास्क वाला ऑप्शन दिखेगा, मास्क में आना, मास्क में आने के बाद ये हॉरिजॉन्टल मास्क सेलेक्ट करना, इसको एडजस्ट करना, रोटेशन में आना और इसे भी 90 डिग्री में रोटेट करवाना, कुछ इतना, ठीक है। फिर आना आप फेदर में, फेदर को रख देना 2 रख देना या 3 रख देना, मैं अभी के लिए 2 रखता हूँ इसे, और इसे मैं मूव कर देता हूँ एंड में। और यहाँ पर जैसे कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, मैं एक की फ्रेम लगाता हूँ और लगभग चलता हूँ थोड़ा सा, ज्यादा आगे नहीं, सिर्फ थोड़ा सा आगे चलेंगे, और इसको कर देंगे ऊपर की तरफ, लगभग कुछ इतना। एक बार अपने एनिमेशन को चेक करना, ठीक है। फिर आगे एक अगेन से लेयर पर आना और ब्लैंक जगह पर क्लिक करना, ऐड ओवरले में जाना, पीके वाली इमेज ऐड करना। मैं अभी के लिए ये आइकन्स यूज में ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं मुझे कौन सी इमेज यूज में लेनी है। लेयर पर क्लिक करना और ये 2 फोल्डर दिख रहे होंगे, इनको स्ट्रेच करना जिससे लेयर की लेंथ बढ़ जाएगी। लेंथ बढ़ने के बाद में आना स्टार्टिंग में और इस पर आकर उसमें ही जाना, किसमें, इसके बेसिक्स में, स्केल में जाकर इसकी भी स्केल को कम करना जितनी आपने पहले वाली करी थी। मैं एक बार चेक करता हूँ, यहाँ तक हमारी लाइन, और हम इसे यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं। आप देख रहे होंगे ऊपर 2 गाइडलाइंस दिखा रहा है, ये गाइडलाइन आपको ऑन रखनी पड़ेगी। और ये कैसे ऑन करते हैं मैं अभी वीडियो में आगे बताता हूँ, नहीं तो मैं अभी एक मास्टर कोर्स लेकर आऊंगा कैपकट में, वो भी फोन का, उसमें मैं बताऊंगा, ठीक है। ओके कर देना और ये ठीक है। अब मैं एक बार आऊंगा थोड़ा पीछे यहाँ तक, और एक दिखेगा ये ओपेसिटी वाला आइकन, ओपेसिटी में आना और एक की फ्रेम लगाना ओपेसिटी पर, इसे कर देना 0 और फिर कुछ ही नहीं, वापिस लेयर पर क्लिक करना। अगर ये डिसेलेक्ट हो तो थोड़ा सा आ गया अगेन से ओपेसिटी में जाओ और इसे 100 कर देना, यहाँ से सिलेक्ट कर देना, ठीक है। इतना करने के बाद आपके करना इस लेयर को सिलेक्ट करना और यहाँ पर ऑप्शन आएगा डुप्लीकेट, उस पर डुप्लीकेट करना तो आपकी वो वाली लेयर डुप्लीकेट हो जाएगी। इसे होल्ड करना और इसे नीचे की तरफ मूव करना। जब ये बिल्कुल सभी लेयर की नीचे आ जाएगी तो ये ब्लू लाइन शो करेगा और वहाँ इसे छोड़ देना, ठीक है। ये हमारे पास 2 लेयर क्रिएट होगी। इस पर क्लिक करना और जाना इसके अगेन से बेसिक में जाकर जाना रोटेशन को हम एडजस्ट करेंगे, जैसे कि मैं इसकी रोटेशन को करता हूँ अब 0 पर कर देते हैं, ठीक है। 0 पर करने के बाद ओके, और एक बार देखना यहाँ पर एक की फ्रेम लग जाएगी, वो देखो एक एनिमेशन देगी कुछ ऐसा। फिर इसके बाद आप इस लेयर पर को सेलेक्ट रखना, फिर आना आप मास्क में दिखते आपको वाली की फ्रेम सेलेक्ट हुई हुई दिखेगी, ठीक है। ये कुछ यू एनिमेशन हो रहा है। मैं इसके क्या करता हूँ, सबसे पहले हम मास्क में ही आते हैं, हम चलेंगे इस लेयर को सेलेक्ट करते हैं, ये थी हमारी वो लेयर, और मैं इसको रखता हूँ इस तरफ। रिवर्स चेक करना इसके एनिमेशन यहाँ से, तो मुझे इसको एंड में लेना पड़ेगा इस लाइन के मास्क को। अब चलेंगे हम मास्क में और मास्क को एडजस्ट करते हैं, एडजस्ट में आना पोजीशन इसे कर देना, इसको लिखने खत्म और आगे चलना जहाँ तक। पर मैं क्या करता हूँ, इस पर आकर इसकी की फ्रेम को चेक करता हूँ, जो इसकी की फ्रेम थी जो हमने लगाई थी इसके मास्क पर वो ये रही, ठीक है। मैं आऊंगा अगेन से मास्क में आने के बाद मैं इसे बढ़ा देता हूँ कुछ इतना, तो ठीक है इतना बढ़ा देना। इतना बढ़ाने के बाद एक बार चेक करना आपकी इमेज क्यों नहीं दिख रही। मुझे पता पड़ा ये इसलिए दिख रही क्योंकि इसका एनिमेशन लेट है और ये आ रही है जल्दी। मैं इसका होल्ड करता हूँ और आगे की तरफ ड्रैग करता हूँ और अब चेक करना, ठीक है। और ठीक है, जैसे कि अब ये आना चाहिए
इन लाइन्स को हम बाद में एडजस्ट करते हैं, हमारी आइकन्स के जो ऊपर आ रही है इनको हम बाद में एडजस्ट करते हैं। अभी अभी हम बेसिक हमारी लाइन का एनिमेशन दे लेते हैं, क्योंकि उसमें की फ्रेम लगेगी वो बड़ी टफ हो जाएगी, इसलिए ठीक है। अब मैं आता हूँ उस पर और आपको दिखेगा ऑफिस डुप्लीकेट वाला आइकन, इस पर क्लिक करना तो लेयर डुप्लीकेट होगी, इसे ड्रैग कर लेकर जाना नीचे जहाँ पर ये वाली थी हमारी, इसके बराबर ही से एडजस्ट करना, कुछ थी ये आसानी से सेट नहीं हुई, थोड़ा इसमें प्रॉब्लम टाइम लगेगा। अब हमें इसे रोटेट करना पड़ेगा, तो मैंने ये की फ्रेम लगाई थी, मैं यहाँ पर ही आता हूँ और जाऊंगा मैं इसके अगेन से बेसिक में जाकर जाना रोटेशन में, यहाँ पर देखना ये 0 थी तो मैं इसको रोटेट कर देता हूँ 180%, मतलब ये हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन, ये हो गई 180%। एक बार चेक कर लेगा सही हो रहा है एनिमेशन, मैं राइट क्लिक करता हूँ, वापस इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, अगेन से जाऊंगा इसके बेसिक में जाकर आप इसकी पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हो, चाहे तो आप यहाँ से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं प्रीफर करूंगा आप पहले जाओ इसके बेसिक में, क्योंकि बेसिक में अगर आप जाओगे इसके, एक बार ये मैंने वो बता दिया लेयर्स वाला, इसको हम बाद में एडजस्ट करेंगे, ठीक है। ये रहा, मैं आऊंगा इसके बेसिक्स में, ये रहा इसका बेसिक्स, और ये देखो इसकी की फ्रेम लग गई इसकी रोटेशन पर नहीं लगी, खासकर इसकी लग गई की फ्रेम इसकी पोजीशन पर, तो इसे माइनस कर दें। नहीं, एक बार कंट्रोल Z कर दें, हमें माइनस करनी पड़ेगी ये वाली पोजीशन, ठीक है। अब देखो मैं आपको बता रहा था इस पोजीशन का, यहाँ से आप एडजस्ट करना, एक्स एक्सिस मतलब राइट लेफ्ट मूव करेगी, वाई एक्सिस मतलब ऊपर नीचे, तो मैं बताऊंगा आप यहाँ से मूव करो, इससे आपको इजीली चीजें एडजस्ट करने में दिक्कत नहीं होगी, यहाँ से इजीली हो जाएगी, ठीक है। अब आप देखना एक बार वापस से अगेन 2 की फ्रेम बदी, हम पीछे वाली की फ्रेम 2 सेलेक्ट करना, जब आप उस की फ्रेम 2 हुई तो की फ्रेम रेड हो जाएगी और यहाँ से माइनस पर कर देना, फिर वो उसी की फ्रेम पर एडजस्ट हो जाएंगे। यहाँ हमें 2 आइकन और लगाने, मैं ब्लैंक जगह क्लिक करता हूँ और ऐड ओवरले में जाकर अब 2 आइकन ऐड करूंगा, एक तो ये वाला, तो मैं इसे एक बार कोशिश करता हूँ यहाँ से एडजस्ट कर लूँ, मैं आता हूँ बेसिक में स्केल, और इस स्केल को मैं करता हूँ मतलब उस वाले आइकन से हमें कम रखनी पड़ेगी जिससे हमारा इफेक्ट अच्छा लगे, ठीक है। अब एक को ये वाली भी हमें ऐड करनी है, इसके भी मैं आता हूँ बेसिक में, अब इसको मैं हटा देता हूँ, इसके भी बेसिक में आकर इसकी स्केल को लगभग कुछ उठाए रखेंगे जितना हमें पहले वाली ने रखा, ठीक है। ये मुझे थोड़ी बड़ी लग रही है, थोड़ा इसकी स्केल को कम कर लेना, ठीक है। स्केल को कम कर लिया, अब हमें 2 लाइन और क्रिएट करनी पड़ेगी, जैसे ये एक लाइन तो है हमारी, ये मुझे ये देखनी पड़ेगी ये लाइन कुछ, तो एक बार देखते हैं हमारे पूरा एनिमेशन, यहाँ से हमारी लाइन रुकनी, फिर ये और ये, जैसे कि ये वाला एनिमेशन आया, यहाँ से हमें ये दोनों लाइन निकालनी पड़ेगी, तो मैं इन दोनों लेयर लेंथ को बढ़ा लेता हूँ लगभग कुछ यहाँ तक। आओ मैं आऊंगा पहले यहाँ पर, इस वाली लेयर को सिलेक्ट रखना, जाना इसके ओपेसिटी वाले ऑप्शन और एक की फ्रेम ऐड कर देना, ऐसे इस वाली में आना, ओपेसिटी की फ्रेम ऐड कर देना, फिर आना थोड़ा पीछे, एक मैं एक बार लेयर सेलेक्ट, मैं आ रहा हूँ, ये थोड़ी लेयर दिक्कत कर रही है, मैं यहाँ से इसे मूव करने की कोशिश करता हूँ, तो कुछ इतना पीछे आना, बहुत ज्यादा पीछे हो गया, मैं क्या करता हूँ लेयर को सिलेक्ट करके थोड़ा आगे रखता हूँ, क्योंकि शायद ये लेयर वो हो गई तो इसकी वजह से इसमें दिक्कत होगी, मैं इसको भी आगे कर दे रहा हूँ, ये की फ्रेम, ठीक है। और इतना पीछे रखना और बस यहाँ पर आना, अगेन से इसके आना ओपेसिटी में, अब ओपेसिटी कर देना आप 0 और 3 में छोड़ना, और ओके इस वाली पर आना ओपेसिटी 0, और अब एक बार अपना एनिमेशन पूरा चेक करना, देखा है कि की फ्रेम ठीक लगी हुई है, ओह जी करनी देखिए, शायद हमने एक ही जगह इसकी की फ्रेम लगा दी, जैसे ये अभी हम चेक करते हैं ऑपोसिट में चलते हैं, यहाँ पर 0 है, अच्छा तो हमने क्या करा, यहाँ पर 0 रखी, अब यहाँ पर हम कर देते हैं 100, ऐसे इसमें भी करते हैं, आते हैं ऑपोसिट में और इसको भी कर देते हैं 100, और अब चेक करते हैं हमने एनिमेशन लाइन सही से मूव हो रही है, ठीक है, ये ठीक है। अब हमें 2 लाइंस क्रिएट करनी पड़ेगी, एक ही और एक ही, तो चलो सबसे पहले इस लेयर को सिलेक्ट करना, देखते हैं कौन सी थी ये थी शायद, इसको सिलेक्ट रखना और नीचे आपको आइकन दिखेगा डुप्लीकेट का, ये वाला पहले ही बताया मैंने, और इसे ड्रैग करना नीचे की तरफ, और नीचे और थोड़ा नीचे करना, और थोड़ा फिर से ना फोल्ड रखना, और फिर नीचे करके यहाँ पर मूव कर दो, कहाँ गई है दिक्कत नहीं रही हमारी लेयर, अभी देखते हैं हम कहाँ पर है हमारी ये वाली लेयर, दिक्कत नहीं रही है, एक बार अंडू होता है, अंडू ड्रैग कहाँ गई ये आपको बताता रहेगा, अंडू ड्रैग, तो हमको पता नहीं पड़ा हमारी वो वाली लेयर कहाँ गई, तो एक बार के लिए हम अगेन से इसे सेलेक्ट करते हैं, चलेंगे डुप्लीकेट पर, लेयर हो चुकी है डुप्लीकेट, हाँ कोई नहीं, चाहे तो हम इसे यहाँ पर भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या होगी, जैसे कि अगर हमें इस लाइन को यहाँ पर लाना है तो एक चीज़ देखना कि यहाँ पर आनी पाएगी, तो हमें इसे नीचे लेकर चलना पड़ेगा, तो इसे लेकर चलते हैं नीचे, यहाँ पर अब ये आ गई, जैसे कि ये वाली लाइन थी, ये हमारा एनिमेशन हुआ, अब यहाँ से लाइन मैं इसे फोल्ड रखता हूँ
और आगे की तरफ लाता हूँ और इसका एनिमेशन कुछ यहाँ से था। ठीक है, लेयर को सिलेक्ट करना, इसमें लाइट दिखेंगे, लाइट को एडजस्ट करना और चेक करना ये ठीक। थोड़ी इसकी स्केल को थोड़ा पास में रखना और एक और इसका डुप्लीकेट कर लेना इस लेयर की, क्योंकि हमें एक लाइन यहाँ से भी निकालनी पड़ेगी। ये रहा डुप्लीकेट वाला आइकन, डुप्लीकेट। फिर अगेन से ये अगेन ऊपर से इसकी भी एक सेटिंग है वो मैं आपको मास्टर कोर्स में बताऊंगा, जिससे क्या हुआ आपके बार बार कैपकट को एडजस्ट करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो देख रहे हो आप वो कहाँ चली गई लेयर हमारी, वो ये रही। अब मैं इसे ड्रैग करता हूँ, पहले फोल्ड करते हैं इसे और फिर ड्रैग करते हैं नीचे की तरफ। ये हर बार मैटर करेगी, इससे अच्छा है आप इसे सेलेक्ट करो, इसे सेलेक्ट करो और नीचे ड्रैग करो और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे। तो शायद मुझे ये हो गई। ये बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, एक बार चेक करना। इसलिए वो सेम पोजीशन पर की फ्रेम लग चुकी है उसकी, तो इस की फ्रेम पर आएंगे और माइनस कर देना की फ्रेम पर। ऐसा ही शायद इसमें भी होगा, की फ्रेम पर आना माइनस कर देना। ठीक है, ये रही हमारी वाली पोजीशन। तो इसकी इस वाली की फ्रेम पर आना और इसे ड्रैग कर देना इस तरह। फिर इस पर की फ्रेम नहीं लगेगी क्योंकि एक ही की फ्रेम पर मूवमेंट हो रहा है। और चेक करना अपने एनिमेशन। ठीक है, अब हमें इन दोनों लेयर्स, इन दोनों लाइंस को भी कॉपी करना पड़ेगा। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, इनको डिसेलेक्ट और ये जो थे हमारी दोनों लेयर्स, पहले मैं इन्हें क्या करता हूँ एक एक करके सिलेक्ट करें या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें एक एक करके करना पड़ेगा, जिससे ये इजी हो जाए। जैसे कि नहीं तो हम ऐसा रखते हैं कि दूसरी लेयर उसमें एनिमेशन दे सकते हैं, लेकिन उस पर मास्क पे की फ्रेम लगाना तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। मैं फटाफट इस प्रोसेस को कर देता हूँ, जितने आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हाँ, यहाँ से मैं मेरी वीडियो की स्पीड को बढ़ा रहा हूँ जिससे आप बोर ना हो। इनको मैंने एडजस्ट कर दिया और आप एक बार चेक कर लो अपने एनिमेशन को कि लाइन सही एडजस्ट हुई है क्या उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये वाली लाइन मुझे बहुत लेट लग रही है तो मैं उन्हें सेलेक्ट करूंगा और इजीली आगे की तरफ मूव कर दूंगा। जैसे कि मुझे ये चाहिए लगभग कुछ यहाँ से, जैसे कि इसका एनिमेशन खत्म हो यहाँ से। तो याद रहे अपनी लाइन्स का एनिमेशन और ध्यान रखना इनके की फ्रेम के अकॉर्डिंग लाइन भी बढ़ सकती है। ठीक है, अब एक और मुझे एक आइकन वो लगाना पड़ेगा। उसके लिए मैं जाऊंगा इसके एड ओवरले में जाकर एक मेरे पास ये वाला आइकन ओवर है, इससे मैं ऐड कर ले रहा हूँ। ऐड करने के बाद इसको तो हटा देना, इसके आना बेसिक्स में। जैसे ये रहा बेसिक, मैंने पहले ही बताया था, इसकी वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, और इसे मैं मूव कर देता हूँ इस तरफ। इतना होने के बाद आप एक बार चेक करना अपने पूरे एनिमेशन को। जैसे कि मुझे यहाँ पर भी एक ओपेसिटी की फ्रेम लगानी पड़ेगी जैसे वहां पर लगाई थी। ठीक है, ये भी एक चर्च की जैसे आ रहा है, तो हम लगाएंगे इन आइकन्स पर ओपेसिटी की फ्रेम। तो जैसे ही सबसे पहले चलते हैं इस वाले आइकन पर, ये रहा हमारा आइकन। तो हमारी लाइन क्रिएट हो रही है यहाँ से। मैं इस पर आऊंगा, जाऊंगा बेसिक्स में ऑपोसिटी पे आएंगे और एक की फ्रेम लगा देना पहले 100 पर, पीछे आना 0 कर देना। और ठीक है, एक बार इसकी की फ्रेम को देखना मास्क की पर, इसे हमें थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। मैं आता हूँ मास्क में और इसे कर देता हूँ नीचे। ओके, और अब इस वाली पर हमने की फ्रेम लगाई दी और मुझे ये वाली थोड़ी जल्दी दिख रही है, तो मैं उसके लिए थोड़ा नीचे स्क्रॉल करूंगा और लाइन्स को देखूंगा जैसे कि है ये वाली हो। तो ये लाइन्स तो ऐसे मुझे लेट चाहिए कुछ यहाँ से, इनको मैं देख लूँगा लेयर में से। एक हम ऑपोसिटी पर की फ्रेम लगाएंगे इस वाले आइकन का। जैसे कि सबसे पहले मैं इस लेयर को यहाँ से इस कॉर्नर को होल्ड करता हूँ, इससे आगे ट्रैक कर देता हूँ। तो कुछ ये है, यहाँ से यहाँ पर आऊंगा, मुझे ऑपोसिटी वाला आइकन पहले बता दिया, आकर 100 पर की फ्रेम लगा देना, फिर बैक आना और इसे कर देना 0। चेक कर लेना की फ्रेम ठीक। अब हम एडजस्ट करते हैं इसकी लेयर को। मैंने पहले ही आपको बताया था लेयर को एडजस्ट करना, मैं आपको बाद में बताऊँ। हाँ, तो अब आपको ठीक ये है जो हमारा बेसिक्स, इसके जस्ट राइट साइड दिखेगा लेयर्स पर आना, आपको बहुत सारी लेयर्स दिखेगी। तो जैसे कि हमारी जो सबसे पहले जो लेयर है ये वाली, तो इसे मैं कर देता हूँ सबसे आगे। ठीक है, इसके बाद है हमारा ये वाला आइकन, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसको भी मैं आगे कर देता हूँ। ठीक है, ये आगे ऊपर। अब एक है हमारी ये दो आइकन, फिर मैं सेलेक्ट करता हूँ और ब्रिंग फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड। ठीक है, अब ये सब आइकन हमारी लाइंस के ऊपर आ गए, देख लेना और यहाँ से टिक कर देना इस आइकन को। जैसे कि आप इसे सेलेक्ट करोगे तो ये फॉरवर्ड हो जाएगा और इससे बैकवर्ड। ठीक है, हमें आगे चाहिए था, हमने आगे कर लिया। एक बार मैं बता देता हूँ कि ये फॉरवर्ड हो गया। ये लाइन कौन सी थी हमारी, जैसे कि मैं इसे करता हूँ और सबसे पीछे ले जाता हूँ। देखिए ये दोनों लाइन इसके ऊपर है, मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और आगे की तरफ ले जाता हूँ, मतलब ये वाली लेयर उन दोनों लाइंस के ऊपर आ गई। ठीक है, ओके, तो लो आपका एनिमेशन रेडी हो चुका है, चेक कर लेना। ठीक है, मुझे एक दिक्कत दिखी, उसे हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये थी लेयर 1, तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली ये जो हमारी दोनों लेयर्स थी, कौन सी थी, ये दोनों थी शायद, इनकी बन रही, इनकी लेंथ हो गई थी, बस बात खत्म। तो इसमें मैं रखता हूँ कुछ इतनी और इसके ऊपर वाली को भी मैं उतनी कुछ रख दूंगा। लो, अब बात खत्म। अब आप चेक कर लो अपने एनिमेशन को, लग रहा है ना अच्छा? चला ये तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर।